सत्साई भगत जी, परमात्मा कहते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए। तो 10वां, वैसे तो 10वां अंश से कहा परमात्मा ने, बाकी पेट में तो गुरुजी ने बताया कि जब तुम पेट में थे और भगवान के साथ जब तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ था तो 50% का हुआ था कि परमात्मा 50% आपको दूंगा मैं, मुझे एक बार यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर ये 10% पे आ गया। अब 10% भी बड़ी मुश्किल हो रही है निकालना। तो 10वां हिस्सा हम गुरु जी को दिया करते थे। तो परमात्मा भी तो अपने बच्चों की सेवा में लगाते थे भगत जी, खाने पीने में। तो ऐसे यदि वास्तव में कोई जरूरतमंद है, आपको लगता है, तो डायरेक्टली आप उसके लिए खाने वाने की व्यवस्था कर सकते हैं। उसको पैसे नहीं देने, आप डायरेक्टली उसको भोजन भंडारे की व्यवस्था करवा सकते हैं। वो आप देख लेना, उसमें कोई गलती ना हो जाए। बाकी वैसे किसी की मदद करना कोई गलत नहीं है, चाहे 10वें अंश का पैसा हो चाहे दान का हो। भगत जी सत साहब भगत जी, अब देख लीजिए, काल का दूध पवन ठग स्वयं तो भक्तों से दसवांश का पैसा भी 30 से 35 हज़ार रुपये मांग कर खा गया, और यहाँ दूसरे को ज्ञान दे रहा कि किसी को नगद पैसा मत देना दसवांश का, उसको सामान दे देना, खाने पीने का सामान दे देना, दसवांश का पैसा मत देना। और स्वयं दसवांश का पैसा भक्तों से मांग कर खा गया, दान का पैसा खा गया, उधार का पैसा खा गया, कुछ भी बाकी नहीं रखा इस काल के दूध पवन ठग ने। और जो आखिर में क्या कहता है कि अगर कोई परेशान हो तो दसवांश दान के पैसे से भी किसी की भी सहायता कर सकते हो। गुरु जी का उदाहरण दिया कि गुरु जी जिस तरह से आप ही लोगों पर खर्च करते थे, तो इस तरह आप दे सकते हो। गुरु जी इसलिए खर्च कर सकते थे कि गुरु जी के हाथ में दिया हुआ दान ही सफल होता था। जो गुरु जी के हाथ में दान दोगे वही दान आपको, जो वो दान फल देगा, वो आपके द्वारा ये किया हुआ कर्म का दान का उतना फल नहीं मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि एक दूध देने वाली गाय को अगर बिनौला खिली खिलाओगे तो दूध देगी, और बिना दूध वाले बिनौला खिली खिलाओगे तो वो गोबर देगी। तो गुरु जी हमारे बिनौला दूध देने वाली गाय एक तरह से है। इसलिए हम अपने सदगुरुदेव को दान पाठ का पैसा देते हैं। अब ये गद्दार स्वयं दूसरे को ज्ञान दे रहा है, लेकिन स्वयं क्यों दसवांश का पैसा नहीं देता। दूसरे तो बता रहा कि 50% का आपने वादा किया था, अब 10% देने में बड़ी आपको तकलीफ होती है, और हंस रहा है, गधे की तरह हंस रहा है। लेकिन इस गद्दार को ये नहीं समझ में आता कि ये कानून तो मेरे भी लागू होता है। हमारे बढ़िया हाथ पैर शरीर है, 30-40 साल की उम्र है, फिर भी हाथी या शरीर लेकर के कमा क्यों नहीं रहा। ये तो दसवांश कौन चला रहा है, ये दसवांश उल्टा और खा रहा है। ये दूसरे को ज्ञान दे रहा है कि 50% का आपने वादा किया था माँ के पेट के अंतर्गत, और आप बाहर अब आकर के आपको 10% देने में तकलीफ हो रही है, और हंस रहा है गधे की तरह। लेकिन इसको ये नहीं तमीज है कि हम तो उल्टा दसवांश ले रहे हैं दूसरे से ना, वो तो कम से कम दसवांश पैसा दे तो रहे हैं, और ये उल्टा खा रहा है। अब देख लीजिए आगे इस गद्दार की वीडियो, इसके मुख से खुद सुनो भगत जी। ये तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी, इसने तो शर्म धो करके पी लिया। इतना झूठा, इतना नीच इंसान शायद किसी भी युग में पैदा नहीं होगा। ये काल का दूध पवन ठग। अब आप सुनो इसी गद्दार के मुख से, गंदे मुख से दोगलापन सच्चा है। भगत जी, आत्मा बोलती है कि किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं है, कौन मजबूरी में है और किसकी मदद करनी चाहिए। उस बहन ने जो खुद अपना जॉब करती है, अपना काम धंधा करती है, उस बहन ने 1,42,700 रुपए इस पवन दास को 3 महीने पहले दिए हैं, 3 महीने पहले। और परमेश्वर ने दया करी, और कुछ भगत भाइयों ने जो कि गुजरात से हैं, उन्होंने 10वें अंश का पैसा दिया दास को, 10वें अंश का तकरीबन 30-35 हजार। सर साहब जी, अब देख लीजिए काल का दूध पवन ठग चौड़े से बता रहा कि 1.5 लाख रुपए एक लगभग एक बहन से ले लिया, और 30 से 35 हज़ार रुपये 10वां अंश का पैसा खा गया। और उसमें कैसे दूसरे के लिए हंस रहा है कि हाँ, आपने पेट में तो 50% देने का वादा किया था, और बाहर आकर के आप 10% देने में आपको तकलीफ हो रही, और स्वयं 10% खा रहा है। दसवां अंश का पैसा खुद खा रहा है। इस काल के दूध को नहीं शर्म आती कि हमको भी दसवां अंश का पैसा देना चाहिए, कमा करके मेहनत कमाई से 10वां अंश का पैसा गुरु के हाथ में देना चाहिए। जबकि गुरु जी ने कहा कि एक सब कुछ परमेश्वर में सच सकता है। देख लीजिए दोगले काल के दूध पवन ठग को दोगलागिरी करने में जरा भी शर्म नहीं आती है। सच साहेब जय हो बंदी छोड़ के। सुनो उस वीडियो।